नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज एक बार फिर बेलगाम स्कूल फीस का मुद्दा उठेगा। आज एक बार फिर मां बाप का दर्द सीधे सरकार तक पहुंचेगा और सीधा सवाल ये कि यूपी की योगी सरकार स्कूलों की मनमानी पर रोक कब लगाने जा रही है। आज जवाब तो देना होगा में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल खुद जुड़ेंगी और हम उन तक जो परेशान मां बाप हैं उनकी मांगे, उनका दर्द रखेंगे और सिर्फ दो सवाल पूछेंगे कि मां बाप का ये दर्द कैसे दूर होगा और कब तक दूर होगा। लेकिन मंत्री जी के पास चलें उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जिस चिलचिलाती गर्मी में बाहर तक निकलना मुश्किल है, उसमें यूपी के अलग अलग हिस्सों में मां बाप स्कूलों की बेलगाम फीस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें पहले देखिए आप कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, एमिटी स्कूल और सेंट टेरेसा स्कूल, ये 3 ऐसे स्कूल हैं जहां पेरेंट्स फीस को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां पर हंगामा हुआ है। दरअसल इस स्कूल से रविंदर रावत नाम के अभिभावक की 2 बेटियों को स्कूल से निकाल दिया गया था। इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश देकर 3 दिन में स्कूल से रिपोर्ट देने के लिए कहा था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तो आज स्कूल में फिर इसी बात को लेकर प्रदर्शन हुआ। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एमिटी स्कूल की, जहां अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है फीस के मुद्दे पर। हमने कहा है कि एनुअल फी जो है लीगल नहीं है, किसी तरीके से लीगल नहीं, उसको आप वेव ऑफ करो, हटा दो। और जो आप एक्टिविटी चार्जेज हमसे लेते हो वो उसको रिड्यूस करो, क्योंकि एक्टिविटी चार्जेज के लिए गार्जियंस को खुद भी बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है और वो हर साल आप बढ़ाते रहते हो, वो भी गलत है एक तरह से। उसके लिए हमने बात किया ट्रांसपोर्ट चार्जेज जो बढ़ाया हुआ है, इसकी बात की हमने 6,000 रुपए एनुअल चार्जेस एसी लगाने के बढ़ा दिए हैं। क्या ये चीज पेरेंट्स से पूछ के करी गई? क्या कोई हमसे लिया गया, कंसेंट लिया गया? वो कहते हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है स्टूडेंट्स की पढ़ने के लिए। क्या आप मानते हैं कि एसी लगाने से स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? हमारा स्कूल तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हंसी आती है सुन के। तो हमारे हाथ जोड़ के विनती सरकार से यही है कि हमारी इसमें हमारा साथ दे, मदद दे। जो नियमों के अगेंस्ट है चीज उसे रोके। अगर ये नियमों के अधीन आता है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम पे करेंगे। सर यहाँ पर हम स्कूल में आए हुए हैं अपनी परेशानी लेके। बच्चों के जो टीसी काटी गई है 2 बच्चियों की, उसके लिए हम यहाँ पे 10 दिन से यहाँ पर प्रशासन पे आके स्कूल पे आके हल्ला कर रहे हैं, इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इन्होंने सोच रखा है आपकी बार की स्कूल में हमें अपनी मनमर्जी चलानी है और धज्जियां तो उड़ा रहे हैं डीएम आदेश की। उसके बावजूद डीएम साहिबा पे मेरा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जब हमने इनको बोला था पिछले शुक्रवार को गए थे टीसी लेके कि इन्होंने लेटर जो भेजा है उस पर कोई कार्रवाई करी जाए। तो ये मां बाप का दर्द है और इसीलिए हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जुड़ रही हैं और उन पर हम जाएं, उनके पास जाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पेरेंट्स की मांग दरअसल क्या है। गुजरात की तरह वो चाहते हैं कि फीस की सीमा तय हो जानी चाहिए। इसके अलावा हर साल फीस बढ़ाने की जो प्रक्रिया स्कूल अपनाते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। किताबें और स्टेशनरी स्कूल से खरीदना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जो कि अभी होता है। दबाव बनाया जाता है पेरेंट्स पर। हर साल बुक का प्रकाशक न बदला जाए, क्योंकि इससे कई दिक्कतें होती है और सीबीएसई भी कह चुकी है ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म न बदले जाएं, ये भी बात कई पेरेंट्स कहते हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है इसमें और यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदने की बाध्यता न हो अगर यूनिफॉर्म बदला भी जा रहा है। एनुअल डेवलपमेंट फीस, इसको लेकर बहुत सारे मां बाप परेशान है कि हर साल ये क्यों लिया जाता है। स्कूलों में डोनेशन फीस भी बंद होनी चाहिए, इसकी मांग लगातार उठ रही है। 3 या 6 महीने की जो एक मुश्त फीस ले ली जाती है, अब जिनके 2-3 बच्चे हैं आप उनको समझिए एक बार में 60, 70, 80 हजार रुपए देना हो तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और पीटीए जो बनता है, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, इसके गठन में पारदर्शिता होनी चाहिए, ये मां बाप की मांग है और यही मांगे आज हम मंत्री जी के सामने रखेंगे। हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल इस वक्त खुद सीधे जुड़ रही हैं। अनुपमा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और जो मां बाप का दर्द है उसको सुनने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ी हैं, क्योंकि हम लगातार ये मुहिम की तरह उठा रहे हैं जो मां बाप का दर्द है। और आज भी हमने दिखाया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस चिलचिलाती गर्मी में मां बाप जो हैं वो फीस कम हो, फीस रेगुलेट हो, इसकी मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर इशू है और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं इसको देख रही हूँ और सुना भी है
लेकिन जितना ये गंभीर इशू है उतना ही ये टिपिकल भी है और इसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित है और सरकार पूरी इसके लिए चिंता कर रही है और हमने एक पैनल गठन करने का निश्चय किया है। इसमें दो बातें हैं, एक तो जिन राज्यों में अच्छा इसमें काम हुआ है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपने यहाँ भी लागू करेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। इसके लिए मैं अपने कुछ अधिकारियों के साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल के भी लोगों को मैं इसमें रखूंगी, क्योंकि सरकार सबकी है। हमारा ये मानना है कि बैलेंस्ड एक योजना बने। इसमें ना तो अगर स्कूल जो एक क्वालिटी दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल, वो भी उनकी डाउन ना होने पाए और अभिभावकों का जो दर्द है, अभिभावकों की जेब पे भी डाका न पड़ने जाए। तो बहुत जल्द ही मैं उम्मीद करती हूं कि 15 से 20 दिनों के अंदर इस पैनल का गठन हो जाएगा और ये पैनल जाएगा और 4-5 राज्य, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है, जिन्होंने अच्छा काम किया है इस दिशा में, उनके साथ ये जाएंगे, स्टडी करेंगे, फिर उसको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम उसे लागू करेंगे। अनुपमा जी, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज पर आज जो तमाम दर्शक, तमाम माँ बाप आज आपको देख रहे हैं बहुत उम्मीद के साथ, उनसे आप एक वादा कर रही हैं कि ये जो बेलगाम फीस अलग अलग स्कूल्स में वसूली जा रही है उस पर अनुपमा जायसवाल रोक लगाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार बहुत बड़े जन समर्थन के साथ आई है और जनता ने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है कि हम जनता की आवाज सुने। उस जनता में हमारा स्कूल भी है, हमारे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और स्कूल को गवर्न करने वाले लोग भी हैं। हमें चाहेंगे एक बैलेंस प्रोग्राम बने, क्योंकि अगर कोई अभिभावक बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाता है तो उसको लगता है कि ये स्कूल मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देगा, तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो जिस बेस्ट एजुकेशन की उम्मीद में जाते हैं वो एजुकेशन भी उनको मिले और साथ साथ एक फीस, एक बैलेंस फीस हो जिसका वो वहन भी कर सके और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी बच्चा सफर न करने पाए। इन केस मान लीजिए एडमिशन कराया, मैं सुनती हूँ बच्चे को निकाला जा रहा है और उसकी फीस नहीं थी, तो पूरी कहीं भी बात हो अभिभावक से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया। अनुपमा जी, चूंकि आप ये मुद्दा उठा रही हैं, अनुपमा जी चूंकि आप ये मुद्दा उठा रही हैं, शायद आपका जो ईयर प्लग है वो निकल गया है, हम आपके पास फिर से आएंगे और ये सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे थे कि बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की अनुपमा जायसवाल, और वो दो बहुत गंभीर बातें कह रही हैं। एक तो वो इंडिया न्यूज के माध्यम से जो हम ये मुहिम चला रहे हैं उसको देख रही हैं और कार्रवाई करेंगी, इसका वादा भी कर रही हैं। अनुपमा जी, अब आप शायद मुझे सुन पा रही हैं और चूंकि आपने ये मुद्दा रखा कि आपको पता है कि कुछ बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे थे, क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगी? क्योंकि ये तो एक तरीके से पेरेंट्स को डराने की बात हो गई कि अगर आप हमारे फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बोलेंगे तो आपके बच्चे सफर करेंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप इस पर कार्रवाई करेंगी क्या? नहीं, मैं बड़ी विनम्र अपील कर रही हूँ स्कूल प्रशासन से भी और पेरेंट्स से भी कि इन सारी चीजों के बीच कहीं भी छात्र, मेरा बच्चा पिसने ना पाए। जो भी चीजें हों, ऐसा ना हो कि फीस नहीं जमा की तो बच्चे को बैठने, जो भी हो मिल बैठ के सुलझा लें। और आगे मैंने जो आपसे कहा कि हम जो अच्छे राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फीस को कंट्रोल करने के लिए, और दोनों के एसोसिएशन से, देखिए हम जब स्कूल में भी बनाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीट करते हैं, एसोसिएशन सुन के बनाते हैं, तो उसका भी उद्देश्य सीधा सा ऐसा रहता है कि दोनों ही मिलकर सोल्यूशन निकालें कि बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल सके और बच्चे का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, अनुपमा जी, मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। अनुपमा जी, मैं कुछ मांगे हैं पेरेंट्स की जो आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद भी एक मां हैं और एक मंत्री भी हैं, दोनों के लिहाज से बताइएगा कि क्या इस पर आप रोक लगाएंगी? अभी स्कूल में ये हो रहा है कि जो स्टेशनरी तक है, जो किताब तक है, वो आपको स्कूल से ही खरीदनी पड़ती है। जो किताब बाहर मान लीजिए आपको 25-30% डिस्काउंट पर मिल जाएगी, वो स्कूल में ज्यादा रकम पर मिलती है। क्या ये प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए? स्कूल्स क्यों इस बात के लिए बाध्य करें? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसको रुकना चाहिए। जहां से भी जो भी हमारा सिलेबस हो हमको पता हो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है वो मार्केट में जहां भी उपलब्ध हैं, वो बच्चों को, पेरेंट्स को इस बात की सुविधा होनी चाहिए कि वो वहां से ले सकें। तो आप ये नियम लाएंगी मैडम कि स्कूल इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में कि हमसे ही किताब खरीदिए, हमसे ही कॉपी खरीदिए, हमसे ही यूनिफॉर्म खरीदिए?
बिल्कुल इस दिशा में जरूर उचित कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, एक और बात मैडम, हर साल स्कूल एनुअल डेवलपमेंट फीस वसूल रहे हैं और बड़ी रकम वसूल रहे हैं। कई स्कूल सरप्लस में हैं, फिर भी हर साल मां बाप से एनुअल डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं। क्या आप इसको रोकेंगी? मैंने आपसे कहा ना कि मैं ये सारी चीजों को, मैंने पहले कहा कि सरकार सबकी है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे पेरेंट्स हो, तो सबके लिए एक हम पैनल गठित कर रहे हैं और उस पैनल में मैंने कहा है अपने सचिव महोदय से कि ऑफिसर्स के साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल वालों को भी रखा जाए, दोनों मिलकर एक समाधान निकालें कि हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकें। ये सारी चीजें उस दायरे में आती हैं, चाहे वो फीस की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर हो, या बच्चों को इस बात के लिए जबरदस्ती करना कि वो उन्हीं के विद्यालय से ही किताबें खरीदें। इन सारी चीजों पे डिस्कस करेगी पूरी कमेटी और वो जो भी रिपोर्ट लेकर आएंगे, जो बेस्ट बन पड़ेगा उसको हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। अच्छा अनुपमा जी, ये तो आप आश्वासन दे रही हैं कि आप बहुत जल्द करेंगी, लेकिन एक मुद्दा जो हम बार बार उठा रहे हैं कि कुछ 2 बच्चे नोएडा के अंदर सेंट टेरेसा स्कूल से निकाल दिए गए गाजियाबाद से कि उनके पेरेंट्स ने फीस कम करने की मांग की थी। मैडम, आप कम से कम एक मां हैं, उन 2 बच्चों के लिए ये आपको कहना चाहिए कि उनको आप कम से कम स्कूल में वापस ले जाएंगी, चाहे उनके मां बाप ने जो किया हो। अगर उनका तरीका गलत था, स्कूल प्रशासन FIR दर्ज करा देता, उन पर कार्रवाई करता। बच्चों का क्या दोष है कि उनको निकाल दिया गया है? देखिए, मैंने पहले भी अभी आपके ही इस इंटरव्यू में बार बार इस बात को कहा है कि सारी प्रक्रिया के दौरान कहीं से भी बच्चे की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। बच्चे का क्या दोष है? हमने स्कूल में एडमिशन लिया, पेरेंट्स फीस नहीं दे सके या पेरेंट्स ने किसी इशू को इरेज किया, उसमें बच्चा तो नहीं कहीं दोषी है ना। और पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स मिलकर इसके बारे में बात कर लें। और मां हूं, निश्चित रूप से मां हूं, और आज अगर बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय योगी जी ने बहुत विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बनाया है, तो मैं हर एक बच्चे की मां हूं। उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चा रहता है बिल्कुल मुझे मां जैसा ही समझे। अनुपमा जी, आप DM से खुद फोन पे बात करेंगी? हम लोग DM साहिबा के पास गए हैं और वो कई बच्चों के साथ अभी तक सिर्फ आश्वासन दे रही हैं। आप एक बार DM साहिबा को खुद फोन करेंगी क्या इस मामले पर? ये आश्वासन तो दीजिए। क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं करूंगी? मैं जब आपके सामने पब्लिकली टीवी पे बैठ के इस बात को जब मैं कह रही हूं कि इसको बच्चे को कहीं से भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, बच्चे के शिक्षा विकास में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तो मैं क्यों नहीं कहूंगी? मैं तो पब्लिकली कह रही हूं और जरूर कहूंगी। मैं बार बार कह रही हूं, कहीं कोई बात है तो स्कूल प्रशासन, पेरेंट्स मिलकर उसको सुलझा लें। बच्चे के शिक्षा पर कोई इसका विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल मैम कि आप जो ये बातें कह रही हैं कि आप अलग जगहों एक पैनल बनाएंगी और वो अलग जगहों से फीडबैक लेकर आएंगे और उस पर फिर एक नियमावली बनेगी, और यही बात दिनेश जी ने भी हमसे बातचीत में कही थी। इसके लिए कोई तय समय सीमा आप बताएंगी कि कब तक ये हो जाएगा? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बहुत व्याकुल है कि ये कब होगा। बिल्कुल, हाँ, 15 से 20 दिन के अंदर ये पैनल हमारा तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम इन्हें भेजेंगे जल्द, बहुत जल्द, क्योंकि ये ऐसा इशू है कि इसे जितनी जल्दी निपटा लिया जाए उतना स्कूल के लिए भी अच्छा है। रोज स्कूल में बात हो, पेरेंट्स को रोज रोज आना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो दोनों के लिए जरूरी है कि बहुत जल्द हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूं कि 2 से 3 महीने के भीतर हम इसका जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक है मैम, मैं एक और मुद्दा थोड़ा इससे स्कूल फीस से अलग आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जब मैंने आप इस शो पर आ रही हैं इसको ट्वीट किया था तो बहुत सारे युवाओं ने मुझे एक सवाल आपसे पूछने के लिए कहा, और वो ये सवाल था कि जो 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती है जो कि रद्द कर दी गई है, उस पर आपकी क्या सोच है? जो सहायक शिक्षक हैं उनकी बहाली को लेकर आप कुछ करेंगी क्या? देखिए, ये सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ आई है और सरकार से हर वर्ग की बड़ी उम्मीदें हैं, और निश्चित रूप से ये सरकार सबके लिए बनी है, वो अध्यापकों के लिए भी है, और जो आपने मुद्दा उठाया उसके लिए भी है। हम पूरा स्टडी करने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, लेकिन मेरा ये पूरा मानना है कि जहां भी अध्यापक के जो हित हैं, टीचर्स के जो जहां हितों की बात है, सुविधाओं की बात है, उसके साथ सरकार है, और साथ ही साथ जो उनके दायित्व हैं, समय से स्कूल खुले, हर अध्यापक समय से स्कूल पहुंचे। मानना है कि जहां भी अध्यापक के जो हित हैं, टीचर्स के जो जहां हितों की बात है, सुविधाओं की बात है, उसके साथ सरकार है, और साथ ही साथ जो उनके दायित्व हैं, समय से स्कूल खुले, हर अध्यापक समय से स्कूल पहुंचे, बच्चों का जो केवल भौतिक सत्यापन कागजों पर न हो के बच्चे स्कूल में दिखाई दें,
और जो मूल उद्देश्य है बेसिक शिक्षा का कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, वो सब सुनिश्चित हो। अनुपमा जी, दोनों ही चीजों के साथ वो जो हम तमाम युवा जो बेसिक शिक्षा में सहायक शिक्षक के पद के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ये भर्ती जो खारिज हुई है उस पर आप कार्रवाई करेंगी, वो लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस की लाठियां खाई उन्होंने, क्या आप उनसे मिलेंगी? आज इस टेलीविजन कार्यक्रम में वो आपको देख रहे हैं, क्या आप उनसे मिलेंगी? जब से मैं बनी हूं बेसिक शिक्षा मंत्री, मुझे नहीं याद है कि किसी पल भी मैंने किसी से मिलने का मना किया हो। जाने कितने लोग मुझसे मिलने आ चुके, कितने संगठन के लोग मुझसे मिलने आ चुके, और मैं समझ सकती हूं कि सबकी बड़ी अपेक्षाएं हैं। पहले काम नहीं हुआ, आज बड़ी अपेक्षाएं सबकी, और मैं सबको बोल रही हूं कि एक एक करके धीरे धीरे करके हम पूरी व्यवस्था का आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। एक नए कलेवर में बेसिक शिक्षा विभाग दिखाई देगा, और उसी में एक ये भी मुद्दा है, इनका भी जो विषय है गंभीरता पूर्वक और बड़ी सहानुभूति पूर्वक इनके ऊपर विचार किया जाएगा। जो भी रिजल्ट होगा बहुत जल्दी सामने आएगा। ठीक है अनुपमा जी, एक और मुद्दा है और वो ये कि सीबीएसई के कहने के बावजूद कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एनसीईआरटी की किताब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट पब्लिशर से किताब ले रहे हैं और हर साल उसको बदल देते हैं, और जो माँ बाप हैं उन पर बड़ा बोझ पड़ता है कि अगर किसी के 2 बच्चे और दूसरे बच्चे को वो किताब जा सकती थी तो उनको नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। अब ये तो एक तरीके से पैसे की उगाही हो गई, क्या ये रुकना चाहिए और क्या आप इसको रोकेंगी? बिल्कुल रोकना चाहिए। देखिए, इस देश में इतने नियम कानून कायदे बने हुए हैं, उनका अगर पालन ठीक से कर लिया जाए तो कभी इस तरीके की समस्याओं का सामना ही न करना पड़े। कोई नए नियम बनाने की जरूरत भी नहीं है, जो नियम है उसको सबको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, और गुजरात में बड़ा अच्छा मॉडल आया मैम, वहां पे फीस स्ट्रक्चर तय कर दिया गया है, इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, और लेंगे तो 5 लाख 10 लाख का जुर्माना, और नहीं तो फिर आपकी मान्यता रद्द होगी। क्या ये फीस का गुजरात मॉडल यूपी में भी आएगा? हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि 4-5 राज्यों में बहुत अच्छा काम इसके ऊपर हुआ है। तो जहां भी, पहली बात है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस इस तरीके की हैं, उनको ही हमारे जो पैनल के लोग जाएंगे, उनको स्टडी करेंगे कि उन्होंने कैसे उस चीज को किया है और उसको कैसे हम उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, अगर गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ दिल्ली में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से कुछ अच्छे काम हुए हैं इसकी फीस को निर्धारित करने की दिशा में, तो हम जरूर उत्तर प्रदेश में जरूर जितने स्टेट्स की अच्छी बातें हैं अदर स्टेट्स की, उनको जरूर शामिल करेंगे। जी मैम, इस पूरे मामले में आप आश्वासन दे रही हैं, कार्रवाई की बात कह रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक और मुद्दा जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके मुद्दे हैं उस पे बेसिक शिक्षा मंत्री की राय क्या है उनको पता चल जाए, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है। डोनेशन एक ऐसा शब्द है जिससे हटने की बात तो होती है, लेकिन वो होता नहीं है। डोनेशन रुकेगा? देखिए, बहुत ही स्पष्ट मेरी राय और सोच है इस विषय में कि बच्चों की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए और बच्चों की शिक्षा। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त हमने फोन लाइन पर राज सिंह यादव को भी लिया है, जो कि जिला शिक्षा निरीक्षक हैं गाजियाबाद के, और सेंट टेरेसा मसले पर मैं आपके सामने उनसे सवाल पूछ रहा हूं ताकि आपको भी पता हो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। राज सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। सेंट टेरेसा मामला आपके सामने होगा जिसमें 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी इस वक्त आपका जवाब सुन रही है, हमारे साथ लाइव हैं। क्या आपने उस पर कार्रवाई की है? देखिए, वो संज्ञान में आया था जिलाधिकारी महोदय के और हम लोगों के कि 2 बच्चों की फीस उनके द्वारा काटी गई है। हमने उनसे तुरंत फोकोज एक नोटिस दिया था, उन्होंने जवाब भेजा है कि शायद गार्जियन के साथ कुछ उनकी प्रॉब्लम रही है, कुछ गार्जियन के दुर्व्यवहार की वो बात कर रहे हैं। लेकिन आज बात हो गई है मैनेजमेंट से, हमने उन लोगों से कहा है, तो वो मंडे को शायद उसे कंसीडर कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं वो लोग। तो बच्चे वापस लिए जा रहे हैं? हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने भी उन पर प्रेशर बनाया। हम लोगों ने भी बात की कि बच्चों के साथ आप ऐसा मत करिए, गार्जियन के साथ कोई प्रॉब्लम है उसे अलग तरीके से निपटिए, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज अभी मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब मंडे को मीटिंग कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम बच्चों को वापस ले रहे हैं। तो आज अभी आप इंडिया न्यूज पर ये बात कह रहे हैं सर कि मंडे को बच्चे उस स्कूल में दोबारा ले लिए जाएंगे, ये पुख्ता बात है? ये आश्वासन दिया है मुझे मैनेजमेंट ने। ठीक है,
सर, हमारा रिपोर्टर थोड़ी देर पहले गया था सेंट टेरेसा स्कूल में और उनकी जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा था कि हम किसी कीमत पर बच्चों को वापस नहीं लेंगे। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप ये पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि बच्चे वापस लिए जाएंगे? मेरी अभी 10 मिनट पहले ही वहाँ वार्ता हुई है, 10 मिनट पहले मैं आपसे बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मंडे वो कंसिडर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया यादव जी हमसे बात करने के लिए। और अनुपमा जी, आपको भी बधाई कि आपके जो अधिकारी हैं वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे तो इसलिए हमारी नजर थी कि इस पर क्या होता है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए मैम कहीं भी कि किसी के माँ बाप का कोई दर्द है और वो स्कूल से ये कह भी ना सके कि भाई आप फीस कम कर दीजिए और फिर स्कूल जो है वो बच्चों को निकालने की धमकी देने लग जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं बराबर इस बात को कह रही हूँ और मैं आपका भी धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने इस गंभीर इश्यू को उठाया और इस तरीके से आप तुरंत देखिए आपके इश्यू उठाने से ही ये समाधान भी प्राप्त हुआ बच्चों को। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसी कहीं भी कोई घटना हो तो जरूर मेरे संज्ञान में लाए। हम बैठे ही इसीलिए। और मैं अपने बारे में एक बात बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि अगर माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने मुझे एक मंत्री बनाया है तो मैं मंत्री नहीं, जनता के हितों की संतरी हूं। और यही मेरा संदेश अपने हर अधिकारी को है कि वो जनता से बहुत अच्छे से बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, घर में बैठकर वो कार्यालयों को ना चलाएं और बच्चे के इशू के लिए, छात्र की शिक्षा के लिए जो भी बन पड़े उसको करें। और निश्चित रूप से मैं समझती हूं कि आने वाले समय में जरूर बदलाव दिखाई देगा। अनुपमा जी, हमने आपके बारे में भी बहुत तारीफ ये सुनी थी कि आप लोगों का दर्द समझती हैं और इसीलिए चूंकि हम मुहिम के तहत ये मुद्दा उठा रहे थे तो हमने कहा अनुपमा जी से हम टेलीविजन पर सबके सामने बात करें ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप क्या कार्रवाई करने वाली हैं। और आपने हमें आश्वासन दिया है मैम 15 दिन में पैनल और उसके बाद कार्रवाई, और इंडिया न्यूज आपको छोड़ेगा नहीं मैम। हम फिर से आपके पास आएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। आप भी देखिए ना कि एक इशू तुरंत आपके सामने सुलझ चुका है। कोई आदेश नहीं, कोई बाध्यता नहीं, ये बदलाव की बयार है। आप देखिए बहुत सारी चीजें, मैसेज बहुत क्लियर है सबको। और इस बदलाव में आप देखिए कि आपने एक मुद्दा उठाया, इस तरह से टीवी पर अपने आकर चैनल पर बात रखी और यह एक मुद्दा सुलझा। मैं बधाई देती हूँ स्कूल प्रशासन को भी, आपको भी और उन पेरेंट्स को भी जिन्होंने इस मुहिम को इस तरह आगे बढ़ाया। अनुपमा जी, बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए और हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। और जवाब तो देना होगा हमें। अगर आप खुद से या समाज से जुड़े किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें JTDH यानी जवाब तो देना होगा का JTDH@itvnetwork.com पर ईमेल करके अपनी समस्या भेज सकते हैं या आप हमसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे @सुशांत B सिन्हा पर फॉलो कर सकते हैं और सीधे ट्वीट करके अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं।